Hello, hi, and assalamu alaikum. Welcome back with a new pack. This is me, Mr. Amir Khan, and you are watching my YouTube channel. In today's video, we will be talking about pronoun and adjective. Specifically, we will be talking about possessive adjectives and possessive pronoun. Most of the people get confused when it comes to understanding possessive adjectives and possessive pronouns. So today in this very video we will be discussing them thoroughly. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में और पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है, उनके इस्तेमाल क्या है, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर एमसीक्यूज में इसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो लेट्स कवर दिस वेरी टॉपिक एंड ओवरकम द कंफ्यूजन. बी विद अस एंड लेट्स गेट टू द paper. So now this is the chart through which we would try to understand the difference between possessive adjectives and possessive pronouns. My, my, our, your, their, his, her, its. ये आपके पास जो है possessive adjectives. Mine, ours, yours, theirs, his, hers, its. ये आपके पास possessive pronouns है. अब अगर देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज है जो कि मिलते जुलते हैं, उनमें डिफरेंस नहीं है. और अगर हम इसकी उर्दू या पश्तो वगैरह में मीनिंग देख ले, दे आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है मीनिंग में. देन व्हाट इज द डिफरेंस? और ये बीच में जो मैंने लिखे ये इनके जो है सब्जेक्ट प्रोनाउंस है. ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. दीज आर एक्चुअली द सब्जेक्ट प्रोनाउंस ऑफ possessive adjectives and possessive pronouns. Now, difference क्या है? आते हैं असल टॉपिक पे कि adjectives यानी possessive adjectives और possessive pronouns में difference क्या है. तो उसके लिए आपको adjectives और pronoun के बीच जो difference है उसको समझना है. वो क्या है यहाँ पे देख ले, समझने की आसान तरीके से कोशिश कर दे. ये आपके पास हो गए एडजेक्टिव्स, ठीक है, और ये आपके पास है प्रोनाउंस. फर्क क्या है? एडजेक्टिव के बाद जो है आपके पास लगेगा नाउन. प्रोनाउन के बाद आपके पास लगेगा वर्ब. एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ नाउन व्हाइल प्रोनाउन इज फॉलोड बाय अ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उस एक ही एग्जाम्पल में इन दोनों को समझते हैं. शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. शी प्रोनाउन है आपके पास, ठीक है, इज वर्ब हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स, गर्ल नाउन. अब हमने कहा कि एडजेक्टिव के बाद नाउन लगेगा, प्रोनाउन के बाद वर्ब लगेगा. यह जुमला है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो शी क्या है? प्रोनाउन है. प्रोनाउन के बाद हमने इस्तेमाल किया है इज, और इज क्या है? वर्ब है. सो प्रोनाउन के बाद इज लगेगा. अब एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद क्या लगा है? गर्ल. गर्ल क्या है? नाउन है. क्योंकि एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या है? दैट एडजेक्टिव मॉडिफाइज और गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव जो है हमारे पास नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे. नाउन के बारे में मोस्टली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे. दैट इज द डेफिनेशन, द को डिफिनेशन. तो अगर को डिफिनेशन है कि एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा नाउन के लिए, तो एडजेक्टिव के बाद हमारे पास आएगा नाउन,
और प्रोनाउन जो है वो नाउन की रिप्लेसमेंट है, यानी दरअसल में नाउन है, और इसको ये जो है ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आएगा, कोई एक्शन परफॉर्म या किसी स्टेट में होगा, या तो एक एक्शन परफॉर्म करेगा, अगर एक्शन नहीं है तो वो एक स्टेट में जो है वो होगा। so शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो नाउ दिस ब्यूटी इज द स्टेट, क्लियर। और ये इज जो है क्या है, लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो शी के बाद वर्ब आया है सिंपली, और ब्यूटीफुल के बाद गर्ल आया है। तो यही मेन आइडिया है। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये अभी समझना जो है इस चार्ट के जरिए आसान है। तो हमने कहा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है उसके बाद लगेगा क्या, नाउन। क्या लगेगा, नाउन। और प्रोनाउंस के बाद हमने कहा कि लगेगा क्या, वर्ब। और या ऐसे भी हो सकता है कि प्रोनाउन पे सेंटेंस ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउंस आते हैं तो उस पे सेंटेंस जो है मोस्टली वो ख़त्म हो जाती है। नाउ लेट्स सी, माई माई कार इज न्यू, माई कार इज न्यू, मेरी गाड़ी नई है, मेरी गाड़ी नई है, माई कार इज न्यू, मेरी गाड़ी नई है। इसी सेंटेंस को अगर माइन में डाल देते, द न्यू कार इज माइन, देखिए द न्यू कार इज माइन, तो वो अगर एडजेक्टिव वाला जो है ना किसी अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पे भी देखिए न्यू, उसके बाद नाउन आया है, ठीक है, एडजेक्टिव और नाउन। एंड ये देखिए प्रोनाउन, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सेंटेंस खत्म हो गया इस पे, ठीक है। एज वी टॉक्ड हियर कि प्रोनाउन जो है उस पर सेंटेंस खत्म भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ हम इसको कहते हैं माइन इज न्यू, माइन इज न्यू, माइन इज लगेगा और फिर आखिर में न्यू। इसी तरह आवर और आवर्स के बारे में, आवर, आवर स्कूल इज एट पेशावर, आवर स्कूल इज एट पेशावर, ठीक है। अगर इसको आप लगाना है तो हम जो है ना आवर्स के बाद जो या तो वर्ब लगाएंगे या सेंटेंस के आखिर में लगाएंगे, तभी जाके इसकी जो है वो इस्तेमाल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस स्कूल इज आर्स, दिस स्कूल इज आर्स, यूवर, यूवर्स, यूवर, यूवर्स। फॉर एग्जाम्पल योर ब्रदर इज नॉटी, ना the boy in the corner is your brother, my brother is yours, my brother is yours, ठीक है। देयर, देयर्स इसी तरह, ठीक है। हेज, हेज, इसमें कंफ्यूज ना हो क्योंकि जब इसकी प्लेसमेंट का पता आपको चलता है कि इसके बाद नाउन आया है या इसके बाद जो है वर्ब आया है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो है प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक है। इस तरह हर, हर्स, इट्स, इट्स, ये दोनों भी इट्स इट्स हैं, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसकी प्लेसमेंट को देखा करें। सो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दैट आई ट्राई टू गिव यू, एंड ट्राई टू गिव यू अ रफ एस्टिमेट, थोड़ी बहुत आइडिया, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगी, आपके हेल्प आउट करेगी आपके एग्ज़ाम में, आपके स्टडीज़ में, इंग्लिश को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में। स्टिल इफ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू आर फ्री टू आस्क, क्लियर। एंड आखिर में जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाए ताकि इस तरह के डिस्कशंस में एक दूसरे से मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।